की बात है, केरल के एक छोटे से शहर में सुल्तान नामक एक डरावना कब्रिस्तान था। ऐसा कहा जाता था कि उस कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार की अलौकिक शक्तियां रहती थी। जैसे ही वे कब्रिस्तान में दाखिल हुए, तेज हवा चलने लगी और उन्होंने वहां एक इंसान को देखा। वो उदास और खोया हुआ था दिखा, इसलिए बिल्ली, लूसी और रोहित उसके पास गए और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने जवाब दिया, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा नाम अकबर है। अकबर ने उन्हें उस भयानक अभिशाप के बारे में बताया जो उस कब्रिस्तान में सभी आत्माओं को परेशान करता था। हर रात एक प्राचीन चुड़ैल आती और कब्रिस्तान पर जादू करते और जैसे अकबर जैसे मासूम आत्माओं को वश में कर लेते। अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका था जंगल में एक पेड़ के नीचे छुपी हुई मंत्र पुस्तिका को ढूंढना। आधी रात से पहले उसे नष्ट करना। जादुई पुस्तक ढूंढने के दृढ़ संकल्प लेकर बहादुर तिकड़ी मिशन पर निकल गए। उन्होंने अंधेरे में मकबरे के बीच रास्ता खोजा। जाने के लिए रास्ता खोज कर उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि किसी भी अवैश्राम करती आत्मा को परेशान न किया जाए। उन्हें रास्ते में बोनस नामक शरारती छोटे कंकाल का सामना करना पड़ा, जो उन्हें किताब खोजने मदद करने के लिए तैयार हो गया। वह कंकाल उन्हें पुराने आम के पेड़ के पास लेकर गया और कहा, इस पत्ते को अपने पास रख लो, यह पत्ता तुम्हारे रक्षा करेगा और इससे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तीनों दोस्त उस पत्ते को हाथ में लेकर किताब को ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के पश्चात जंगल में एक झील के अंदर उन्हें चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। रोहित को तैरना आता था। उसने झील के अंदर जाकर वह चमकता हुआ बॉक्स लिया। जैसे ही आम के पत्ते उस बॉक्स पर रखे, वह बॉक्स खुल गया और जादुई चमकती किताब उनके सामने आ गई। आधी रात करीब आते हुए अपने हाथ में जादू की किताब लेकर श्राप को तोड़ने के लिए कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। कब्रिस्तान में आकर वे किताब खोले और एक प्राचीन मंत्र का जाप किया। मंत्र पाठ करते ही जमीन कांपने लगी और कब्रिस्तान में एक तेज रोशनी छा गई। वह चुड़ैल जाग गई और गुस्से में दिखाई देने लगी, लेकिन जैसे उसने बिल्ली, लूसी और रोहित को जादू किताब लेने से रोका, उसकी शक्तियां कमज़ोर होती गई। तीनों पर उसकी शक्ति कोई असर न हुआ। तीनों के पास आम के पेड़ के पत्ते जो थे, जो उनकी रक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे चुड़ैल की सारी शक्तियां कमज़ोर हो गई और उसका नाश हो गया और कब्रिस्तान में फंसी हुई सारी आत्माओं को शांति मिल गई। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।